उसका पर्दाफाश हुआ है, इस बारे में हमें जानकारी दें। देखिए, पिछले कल जो है पालमपुर में एक सेक्शन 345 इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट में 9 जो है मामला दर्ज किया और 143 3 BNS के तहत ये मामला पुलिस स्टेशन पालमपुर में दर्ज किया गया। इसमें 2 महिलाएं जो कि बाहरी राज्य से हैं उनको रेस्क्यू किया गया और 2 लोगों को जो है इस मामले में गिरफ्तार किया गया। ये एक प्राइवेट निजी होटल की इंफॉर्मेशन पुलिस को हाथ लगी थी, जिसमें ये जो इमोरल ट्रैफिकिंग का काम है ये पिछले 2 दिन से जो है वहाँ पे एक्टिवली चल रहा था। इसी इंफॉर्मेशन पे पुलिस टीम द्वारा जो है इस होटल को रेड किया गया और रेड में 2 लोगों को जो है रेड हैंडेड वहाँ पे पकड़ा गया और साथ में 2 महिलाएं जो अ, इसमें होटल में एज विक्टिम वहाँ पे पाई गई, उनको रेस्क्यू करके जो है फर्दर इसमें कार्रवाई जो है आगे हम बढ़ा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में भी पता है कि कितने लोग संदिग्ध हैं, कहाँ कहाँ हैं, रेस्क्यू करने के लिए इससे पहले भी ये कर रहे थे या देखिए, अभी तक की जो हमारी छानबीन है उसमें ये सामने आया है कि मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ये पूरा इनका कनेक्शन होता था और ये जो 2 महिलाएं हैं ये भी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही इनका संपर्क यहाँ पे हुआ है और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स के माध्यम से जो फोटोज़ का आदान प्रदान इसमें हुआ और फर्दर इसमें क्योंकि अभी टेक्निकल एविडेंसेस और मोबाइल फोरेंसिक्स के एविडेंसेस पे पुलिस फोकस करेगी, तो उस कार्य को हमने इनिशिएट कर दिया। तो इसमें जैसे जैसे आगे तार जुड़ने की संभावना जो मोबाइल फोन के एनालिसिस है उससे हमें लग रही है, उस पर हम फर्दर जो इसमें कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। महिलाएं हैं वो है कहाँ से बेसिकली? देखिए, दोनों महिलाएं आउट ऑफ हिमाचल हैं और पंजाब स्टेट को बिलोंग करती हैं और इनको फर्दर जो है क्वेरीज और इनकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पुलिस जो है वेरिफिकेशन अभी कर रही है। कितनी उम्र होगी इनकी? देखिए, लगभग जो महिलाएं हैं ये 30s में इनका बताया जा रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये बाहरी राज्य से है तो इनकी एग्जैक्ट डिटेल जो है उसको पुलिस एक बार लोकल थानों से हम वेरीफाई करेंगे और पुख्ता तौर पे जो इनकी सारी पर्सनल डिटेल्स है इनको हम वेरीफाई करके इसमें आगे बढ़ेंगे। मैम, विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला भी मेट्रो में थाने के अंतर्गत आया है, उसमें क्या अपडेट हो पाई है? देखिए, मामला कल पिछले कल जो है महिला थाना धर्मशाला में दर्ज किया गया और इसमें आज जो है विक्टिम जो है उनका 164 का बयान जिसको हम मजिस्ट्रियल स्टेटमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उनका करवाया जा रहा है। मेडिकल उनका ऑलरेडी हमने करवा लिया, तो इसमें जो एक्यूज्ड है उसको भी पुलिस जांच में शामिल कर लिया गया। क्योंकि मामला कुछ देरी से रिपोर्ट हुआ है तो उसके सभी पहलुओं पे जो है हम पुलिस अब आगे की अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं और जितने भी एविडेंसेस और विटनेसेस हैं उनको जो है पुलिस लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को हम इसमें आगे बढ़ाते मैम, क्या आरोपी गिरफ्तार भी किया गया या उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया है पुलिस में? हैं। देखिए, इसमें क्योंकि जो स्टेटमेंट्स क्योंकि मैटर ऑलरेडी इसको लगभग 5 महीने हो चुके हैं और उसके बाद कई बार जो है दोनों पक्ष डिफरेंट तरीके से इसमें स्टेटमेंट्स पुलिस के पास दिया है उन्होंने, तो मैटर की जो गंभीरता को देखते हुए इसमें सभी पहलुओं की जांच के बाद जो है इसको प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। जो एक्यूज्ड है उनको पूछताछ उनसे लगातार जारी है और एविडेंसेस कलेक्ट करके हमें इसमें क्योंकि सेंसिटिव मैटर भी है उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक बार जब एविडेंसेस का जो चेन है वो कंप्लीट होगा उसके बाद इसके जो लीगल प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट करें। मैम, ऐसा बताया जा रहा है कि जो आरोपी वो धर्मगुरु है, क्या वो धर्मगुरु है या वो क्या काम करता है? देखिए, जो पूरी घटना है एक मैक्लोडगंज में एक हीलिंग सेंटर चल रहा है, वहाँ की घटना बताई जा रही है और जो व्यक्ति एक्यूज्ड है वो अ, पीड़िता के हस्बैंड का गुरु बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसको समझने के लिए ही जो पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम है वो मैक्लोडगंज के एरिया में भी छानबीन इसमें लगातार चल रही है, तो हम इस स्थिति में नहीं है कि इसको धर्मगुरु बोला जाए या क्या डेजिग्नेशन इनकी है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए टीम जब तक पुख्ता तौर पे इनका कार्यस्थल और इनकी पद्धति और ये किस हीलिंग प्रोसेस का मैकेनिज्म यहाँ पे जो चल रहा था, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में और भी अन्य लोग भी शिक्षा दीक्षा लेते हैं और ऐसा बताया गया है कि काफ़ी सारे फॉरेनर्स यहाँ पे टीचिंग के पर्पज से, हीलिंग के पर्पज से और लर्निंग के पर्पज से इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। तो ये सब पहलू जो है हम ध्यान में रखते हुए इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल औपचारिक तौर पे इस स्थिति में किस पद्धति के ये एक्यूज्ड जो है उनको कुछ भी
कमेंट करना जो है इस स्थिति में ठीक नहीं रहेगा। महिला द्वारा ब्लैकमेलिंग के आरोप भी लगाए गए हैं, तो प्रारंभिक जांच में इस बारे में कुछ बात हो पाई? हाँ, बिल्कुल इस तरह की शिकायत भी पुलिस के पास है कि जो विक्टिम पक्ष है उनके द्वारा ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास किया गया है। और ये दोनों क्रॉस एलिगेशंस, दोनों पक्ष एक दूसरे पे अलग अलग तरीके से जो है फिलहाल इसमें बातें सामने आ रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसमें जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में हमारे एविडेंसेस और जो, क्योंकि 5 महीने का डिले ऑलरेडी इस मैटर में है रिपोर्ट होने में, तो उसको जब तक हम तार से तार जोड़ के इसको फाइनलाइज कंक्लूड तभी कर पाएंगे जब दोनों पक्षों की जो सच्चाई है वो हम एविडेंसेस के बेस पे जो भी हमारे सामने में क्लियरगंज या फिर अन्य जो विटनेसेस है वहाँ से हम इसको वेरीफाई करने के बाद ही पुख्ता तौर पे क्या घटनाक्रम है और जो दोनों पक्ष एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं उसमें से सच्चाई कहाँ किस तरफ है उस पर हम अभी आगे बढ़ेंगे। ये पहला मामला जो है अमेरिकी नागरिक का, किससे पहले 3 मामला दर्ज हुआ? देखिए इस साल ये फर्स्ट मैटर है और पिछले साल भी इस तरह की कोई मैटर सामने नहीं आई है। और मुझे लगता है रिसेंट टाइम्स में इस तरह का कोई मामला जो है जिला पुलिस ने दर्ज नहीं किया। तो इस मामले में भी जो गहनता से जो है पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जल्द जो है पूरी जो सच्चाई है उसको हम सबके सामने लाने का हमारा प्रयास रहेगा। इंटरनेशनल केस की वजह से ये मामला बहुत ही सेंसिटिव बन जाता है। कांगड़ा पुलिस कितना क्रूशियल और प्रायोरिटाइज तरीके से इस प्रोसेस को करेगी, इस बारे में? देखिए एक प्रोटोकॉल के तहत जब कोई विदेशी नागरिक इस तरह की क्राइम्स को रिपोर्ट करते हैं तो एक सेट प्रोटोकॉल में हम कार्य जो है इसमें आगे बढ़ाते हैं। और सेक्सुअल ऑफेंसेस में वैसे भी जो महिला विक्टिम है उनकी आइडेंटिटी और उनकी सुरक्षा जो है प्राथमिकता रहती है, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या फॉरेन नेशनल हो। तो इस केस में भी इसको हम ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। और मैटर इसलिए भी सेंसिटिव है क्योंकि इसमें स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस एंगल्स भी जोड़े जा रहे हैं और अनऑथराइज्ड और अनऑफिशियल वीडियोस भी जो है सोशल मीडिया और अन्य कुछ मीडिया चैनल्स में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो हम वेरिफिकेशन और तथ्य के आधार पर ही जो है अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी प्रोटोकॉल फॉरेन नेशनल्स की इस तरह की सिचुएशंस में डील करने के लिए उसको हम कम्प्लीटली फॉलो अप करके सेंसिटिव तरीके से और हमारा जो प्राइम फोकस है वो पूरे मैटर को सही से समझना और एविडेंसेस को गैदर करना ताकि जो भी विक्टिम पक्ष है वो उसको न्याय और जो हमारी प्रक्रिया है उसमें हम सही तरीके से डील करें। मैम, जिला में बैजनाथ टीम द्वारा एक बार फिर से चरस टीम किया गया। देखिए पिछले कल ये बैजनाथ पुलिस स्टेशन में सेक्शन 20 एनडीपीएस के तहत जो है 421 ग्राम चरस जो है उसका मामला दर्ज किया गया है जिसमें मंडी के एक युवक को जो है चरस के साथ जो है अरेस्ट किया गया। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन बैजनाथ की टीम के द्वारा की जा रही है और हम इसमें अब फर्दर ये सप्लाई किस पर्पस से यहाँ पे आई थी और इनके जो सोर्स है ये चरस का ये कौन सा एरिया है और कौन लोग इसमें संलिप्त है, इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हम आगे इसमें काम करेंगे।